तो जो हमारे पास फाइनल क्वांटिटी आ रही है टिम्बर वुड की वो कितनी आ रही है 0.041 क्यूबिक मीटर। ये आ गई हमारे पास टिम्बर वुड की क्वांटिटी इस डोर को बनाने के लिए। और इस डोर को बनाने के लिए हमें टोटल कितना अमाउंट रिक्वायर्ड हुआ 7234 रुपीज़। तो इस टाइप से हम वुड वर्क का एस्टिमेशन प्रिपेयर करते हैं। हे दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डोर को बनाने के लिए कितना खर्चा आता है, उसका एस्टिमेशन हम किस टाइप से प्रिपेयर करते हैं, उसे हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझेंगे। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो हमारा बेटन लेस डोर होता है उसको बनाने के लिए हमें कितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा और उस डोर को बनाने के लिए हमें कितना खर्चा आएगा, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के थ्रू पूरा डिटेल में समझेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि वुड वर्क के लिए हम एस्टिमेशन किस टाइप से प्रिपेयर करते हैं। तो अभी हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले हम बेटन लेस डोर के ड्राइंग को समझ लेते हैं, क्योंकि जब हम ड्राइंग को समझेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इसमें इतना क्वांटिटी ऑफ वुड या मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे पहले हम इस डोर के ड्राइंग को समझ लेते हैं, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे देखने मिल रही होगी। इसे हम अलग से सेपरेटली समझ लेते हैं। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके लिए मेजरमेंट शीट बनाएंगे जिससे हमें मिलेगी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स। देन उस मटेरियल को परचेस करने के लिए हमें कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा, उसके लिए हम क्या बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट शीट। तो अभी हम सबसे पहले इसके ड्राइंग को समझ लेते हैं। तो अभी आपको इसकी ड्राइंग देखने मिल रही होगी। तो इस ड्राइंग में आपको ये जो पैनल्स देखने मिल रहे हैं, ये हमारे क्या है, बेटन्स है। ये हमारे बेटन्स है, इनके नंबर कितने 5। ये आपको 5 बेटन्स देखने मिल रहे होंगे यहाँ पे। ये जो बेटन्स है इनकी साइज कितनी है 16 सेंटीमीटर बाय 20 mm की इनकी साइज है। और जो इनकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है 1.9 मीटर इनकी टोटल लेंथ है। और जो हमारा बेटन्स है उसमें आपको देखने मिल रहे होंगे नंबर ऑफ बेटन्स हमारे कितने 5 है। लेकिन जो हमारा लेफ्ट साइड का बेटन है, ये वाला बेटन जो कि आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है, ये बेटन में क्या किया है, इन्होंने ग्रूविंग नहीं प्रोवाइड की है। जो ग्रूविंग है वो कितनी है 1.5 सेंटीमीटर की। लेकिन अदर 4 बेटन्स में क्या किया हुआ है, ग्रूविंग प्रोवाइड की है, और वो ग्रूविंग कितनी है 1.5 सेंटीमीटर की। जिससे जो हमारा लेफ्ट साइड का बेटन है उसकी साइज कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर बाय 20 mm की। लेकिन जो हमारे बचे हुए 4 बेटन्स है उनकी साइज कितनी रहेगी 17.5 सेंटीमीटर बाय 20 mm की। तो ये हमारे बेटन्स आपको समझ में आ गए। लेकिन जो हमारा डोर है वो कौन सा, बेटन लेस डोर है। अब बेटन्स तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए विथ उनके साइज के साथ। अब हम लेज भी देख लेते हैं, इसमें लेज कौन कौन से। तो ये वाला जो पोर्शन आपको देखने मिल रहा है इसको हम बोलते हैं लेज। तो हमारा टॉप लेज, मिडिल लेज और ये हमारा बॉटम वाला लेज है। इस डोर के आपको 3 लेज देखने मिल रहे होंगे। इन लेजेस की साइज कितनी है, जो हमारा टॉप लेज और जो हमारा बॉटम लेज है उसकी साइज कितनी है 10 सेंटीमीटर बाय 15 mm की। और उसकी लेंथ कितनी है 17 सेंटीमीटर, जो कि आपको यहाँ पे देखने मिल रही होगी बॉटम में। यहाँ पे आपको लेज की लेंथ देखने मिल रही होगी कितनी है 70 सेंटीमीटर। और जो लेज है उसकी साइज कितनी है 10 सेंटीमीटर बाय 15 mm की। जो हमारा टॉप लेज है और जो बॉटम लेज है उन दोनों की साइज सेम टू सेम है। लेकिन जो हमारा मिडिल वाला लेज है उसकी साइज कितनी है 20 सेंटीमीटर बाय 15 mm की। और उसकी लेंथ भी कितनी आएगी 70 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे हमें इस डोर के बेटन और लेज उनके बारे में डिस्क्रिप्शन पता चल गया। और जो हमारा डोर है उसकी साइज कितनी है 1.9 मीटर बाय 0.8 मीटर। यहाँ पे आपको देखने मिल रहा होगा 80 सेंटीमीटर। और जो उसकी लेंथ है वो कितनी 1.9 मीटर की है। और उसकी विड्थ कितनी है 80 सेंटीमीटर की है, यानी 0.80 मीटर। और आपको इस डोर में यहाँ पे हिंजेस देखने मिल रहे होंगे और बाकी जो अदर पार्ट्स है डोर के वो भी आपको इसमें देखने मिल रहे होंगे। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे बेटन्स और लेज आ रहे हैं उनको बनाने के लिए हमें कितना क्वांटिटी ऑफ वुड रिक्वायर्ड होगा, उनकी क्वांटिटी हम कैसे मेजर करेंगे वो अब हम देख लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए मेजरमेंट शीट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने बेटन लेस डोर की ड्राइंग को समझ लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए मेजरमेंट शीट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं क्वांटिटी ऑफ टिम्बर वुड। और इस डोर को बनाने के लिए हम कौन सी क्वांटिटी का टिम्बर यूज करेंगे, फर्स्ट क्लास इंडियन टिक का हम यूज करेंगे इसके लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बेटन। तो जो हमारे बेटन थे उनके नंबर कितने थे 5। लेकिन जिसमें हमारे लेफ्ट एज वाला बेटन था उसमें हम ग्रूविंग नहीं प्रोवाइड कर रहे थे। और बाकी जो बचे हुए 4 बेटन्स थे उसमें हम ग्रूविंग प्रोवाइड कर रहे थे। तो उन दोनों के लिए हम अलग अलग क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे लेफ्ट एज वाले बेटन के लिए, उसका नंबर कितना आएगा 1। और उसकी लेंथ कितनी रहेगी 1.9 मीटर। और जो उसकी विड्थ है वो कितनी आएगी 0.16 मीटर, क्योंकि जो उसकी साइज है वो कितनी है 16 सेंटीमीटर बाय 20 mm की है। तो जो 16 सेंटीमीटर है उसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे और जो mm में उसकी थिकनेस है उसे भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो जो हमारे बेटन की लेंथ आई वो कितनी है 1.9 मीटर और विड्थ कितनी आ रही है 0.16 मीटर। और उसकी हाइट या थिकनेस कितनी आ रही है 0.02 मीटर। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा जो हमारा लेफ्ट एज वाला बेटन है उसके लिए हमें कितना क्वांटिटी ऑफ टिम्बर रिक्वायर्ड होगा। तो उसके लिए क्वांटिटी कितनी आ रही है 0.0061 क्यूबिक मीटर। ये आ गई हमारे पास इसके लिए क्वांटिटी ऑफ वुड। अब हम बाकी बचे हुए बेटन्स के लिए भी क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। उनके नंबर कितने आएंगे 4, बाकी बचे हुए कितने आएंगे 4, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बेटन्स कितने हमारे 5 है। उनके लिए लेंथ कितनी रहेगी, वो उतनी रहेगी सेम 1.9 मीटर की। यहाँ से यहाँ तक उसकी लेंथ आएगी। उसकी जो विड्थ आएगी, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, उसकी विड्थ चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम बचे हुए 4 बेटन्स में क्या कर रहे हैं, ग्रूविंग प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो ग्रूविंग कितनी है 1.5 सेंटीमीटर की।
तो जो उनकी टोटल विथ आएगी वो कितनी आएगी 17.5 सेंटीमीटर की, जिसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी आएगी उसकी वैल्यू 0.175 मीटर। और जो उसकी थिकनेस या जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी 20 mm की, वो कितनी आएगी 0.02 मीटर। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा जो हमारे बचे हुए 4 बटन से उसके लिए हमें कितना क्वांटिटी ऑफ वुड रिक्वायर्ड होगा। तो उनकी क्वांटिटी कितनी आ रही है 0.0266 क्यूबिक मीटर। ये आ गई हमारे पास बचे हुए 4 बटन्स की क्वांटिटी। अब हमने बेटेंस के लिए वुड की क्वांटिटी तो कैलकुलेट कर ली, अब हम लेज के लिए भी क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ लेज कितनी 3, एक टॉप में, एक मिडिल में और एक बॉटम में। और हम क्या करते हैं, अब तीनों के लिए अलग अलग क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो टॉप लेज और बॉटम लेज है उनकी साइज तो सेम है, लेकिन जो हमारा मिडिल लेज है उसकी साइज अलग है। तो उनके नंबर कितने 1, टॉप लेज के लिए देख लेते हैं हम सबसे पहले, उसके नंबर है 1, उसकी लेंथ कितनी है, और जो हमारे लेज है उनकी लेंथ कितनी है 70 सेंटीमीटर, उसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 0.70 मीटर। जो हमारा टॉप लेज और बॉटम लेज है उनकी साइज कितनी है 10 सेंटीमीटर बाय 15 mm की, तो उसको 10 सेंटीमीटर को भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। जो उसकी रहेगी विड्थ कितनी आएगी 0.10 मीटर, और जो उसकी थिकनेस या हाइट वो कितनी आएगी 0.015 मीटर। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा टॉप लेज के लिए हमें कितना क्वांटिटी ऑफ वुड रिक्वायर्ड है। तो उसकी क्वांटिटी कितनी आ रही है 0.0011 क्यूबिक मीटर। ये आ गई हमारे पास टॉप लेज की क्वांटिटी। अब हम सेम देख लेते हैं मिडिल लेज के लिए, उसके नंबर आएंगे 1, उसकी लेंथ भी उतनी रहेगी 0.70 मीटर, बस चेंज क्या होगी उसकी विड्थ कितनी है 20 सेंटीमीटर की यानी 0.20 मीटर, लेकिन जो उसकी थिकनेस है वो सेम टू सेम है, कितनी 15 mm की यानी 0.015 मीटर। अब उसकी क्वांटिटी कितनी आ रही है 0.0021 क्यूबिक मीटर। ये आ गई हमारे पास मिडिल लेज की क्वांटिटी। अब हम देख लेते हैं बॉटम लेज के लिए, तो बॉटम लेज की क्वांटिटी सेम उतनी आएगी जितनी हमारी टॉप लेज की आई है, उसकी क्वांटिटी भी कितनी आ रही है सेम उतनी ही आ रही है 0.0011 क्यूबिक मीटर, क्योंकि जो हमारा बॉटम लेज है उसकी साइज सेम टू सेम है 10 सेंटीमीटर बाय 15 mm की, और जो उनकी लेंथ है तीनों लेजेस की वो सेम ही है, कितनी 70 सेंटीमीटर। तो ये आ गए हमारे पास लेज और बेटन्स के लिए हमें कितना क्वांटिटी ऑफ वुड रिक्वायर्ड होगा, उनकी क्वांटिटी हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम देख लेते हैं हमें टोटल क्वांटिटी ऑफ वुड कितना रिक्वायर्ड होगा इन सभी के लिए। तो हम क्या करेंगे, बेटन्स के लिए जितना क्वांटिटी ऑफ वुड आ रहा था और लेजेस के लिए जितना क्वांटिटी ऑफ वुड आ रहा था उन सभी का हम सबमिशन कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि बेटन और लेज को बनाने के लिए हमें इतना क्वांटिटी ऑफ वुड रिक्वायर्ड होगा। तो उनकी क्वांटिटी कितनी आ रही है 0.037 क्यूबिक मीटर। ये आ गई हमारे पास टोटल क्वांटिटी ऑफ वुड। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जब इसमें हम कटिंग वगैरह करेंगे तो उसमें हमारा कुछ ना कुछ वेस्टेज जरूर आएगा, तो हम पहले ही क्या करते हैं इसमें 10% एक्स्ट्रा लेके चलते फॉर वेस्टेज के लिए, जिससे कि हमें इस डोर को बनाते टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें इस क्वांटिटी का 10% इसमें हमें एक्स्ट्रा इंक्लूड करते हैं। तो इस क्वांटिटी का 10% कितना आ रहा है 0.004 क्यूबिक मीटर। ये आ गया हमारे पास 10% एक्स्ट्रा फॉर वेस्टेज। अब हम क्या करेंगे, इसे टोटल क्वांटिटी में ऐड कर देंगे, जिससे हमें मिल जाएगा फाइनल क्वांटिटी ऑफ टिम्बर वुड। तो जो हमारे पास फाइनल क्वांटिटी आ रही है टिम्बर वुड की वो कितनी आ रही है 0.041 क्यूबिक मीटर। ये आ गई हमारे पास टिम्बर वुड की क्वांटिटी इस डोर को बनाने के लिए। अब हम इस डोर को बनाएंगे तो उसमें हम कुछ फिटिंग वर्क्स भी करेंगे, तो जो हमारे फिटिंग वर्क्स के टूल आएंगे उनकी भी हमें क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी। तो उनकी भी क्वांटिटी हम देख लेते हैं कौन कौन से आएंगे। तो यहाँ पे जो मैं आपको फिटिंग वर्क्स के आइटम बताऊंगा तो उनकी इमेज आपको स्क्रीन पे शो होगी, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा आइटम किस टाइप का दिखता है। तो सबसे फर्स्ट हमारा आइटम कौन सा है, टी हिंजेस, जिसे हम गार्नेट भी बोलते हैं। उनकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, वो हमें कितने रिक्वायर्ड होंगे 2 रिक्वायर्ड होंगे, तो उनके नंबर्स आएंगे 2। और जो हमारे टावर बोल्ट आएंगे जिनकी साइज कितनी रहेगी 15 सेंटीमीटर की, वो हमें रिक्वायर्ड होगा 1। और जो हमारा एल्यूमिनियम हैंडल रहेगा वो कितना लंबा रहेगा 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रहेगा, वो भी हमें 1 रिक्वायर्ड होगा। देन आयरन सॉकेट बोल्ट जिसकी साइज कितनी होगी 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, वो भी हमें 1 रिक्वायर्ड होगा। देन वुडन क्लेट, वो भी हमें 1 रिक्वायर्ड होगी। देन हिंज फॉर क्लेट 2.5 सेंटीमीटर की, वो भी हमें 1 रिक्वायर्ड होगी। और जो हमारे स्क्रू रहेंगे जिनका जो डायमीटर रहेगा कितना रहेगा 25 mm का, वो हमें 50 रिक्वायर्ड होंगे। और जो हमारे स्क्रू रहेंगे जिनका डायमीटर रहेगा 20 mm का, वो हमें 10 रिक्वायर्ड होंगे। ये आ गए उन सभी के नंबर्स। तो इतने फिटिंग आइटम्स हमें रिक्वायर्ड होंगे इस डोर की फिटिंग के लिए। अब हमें कुछ लेबर्स भी रिक्वायर्ड होंगे। तो हमारा कौन सा लेबर आता है जो हमारा वुड वर्क करता है, वो होता है हमारा कारपेंटर, और उसके लिए हमें एक हेल्पर रिक्वायर्ड होगा। तो जो हमारा कारपेंटर है उसके नंबर हम यहाँ पे कितने लेके चल रहे हैं 2, और उसके लिए जो हेल्पर है उसके नंबर हम कितने लेके चल रहे हैं 2। तो यहाँ पे जो हमारी मेजरमेंट शीट थी वो कंप्लीट हो गई, हमने क्वांटिटी कैलकुलेट कर ली वुड की। और जो हमारा डोर है उसे फिट करने के लिए जो फिटिंग आइटम्स लगेंगे उनकी भी क्वांटिटी हमने मेजर कर ली। और वुड और फिटिंग आइटम्स को मिला के जो डोर बनाएंगे जो हमारे लेबर्स होंगे उनकी भी क्वांटिटी हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम क्या करते हैं, इनके लिए एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाते हैं कि इतना क्वांटिटी ऑफ वुड परचेस करने के लिए हमें कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा, जो हमारे फिटिंग आइटम होंगे उन्हें परचेस करने के लिए हमें कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा, और जो हमारे लेबर्स होंगे उन्हें हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा, जिससे हमें फाइनल अमाउंट पता चल जाएगा कि इस डोर को बनाने के लिए हमें एक्चुअली इतना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा। तो अब हम देख लेते हैं इसके लिए एब्स्ट्रैक्ट शीट। हमारी जो मेजरमेंट शीट है वो कंप्लीट हो गई। अब हम देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट शीट्स। तो जो सबसे फर्स्ट वर्क है हमारा कौन सा है, टिम्बर फर्स्ट क्लास इंडियन टीक। तो इसके लिए देख लेते हैं हमें कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा। तो उसकी यूनिट हम किस में लेकर चल रहे हैं इन क्यूबिक मीटर। उसकी क्वांटिटी हमने कितनी कैलकुलेट की
0.041 क्यूबिक मीटर। उसके लिए जो रेट है वो कितना होता है 98,000 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर। तो 0.041 क्यूबिक मीटर टिम्बर परचेस करने के लिए हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा 4,018 रुपीज़। देन जो हमारे फिटिंग आइटम्स हैं उनके लिए भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले गार्नेट और टी हिंज जो 10 सेंटीमीटर होंगे उसकी यूनिट हम लेके चल रहे हैं नंबर्स। तो हमें जितने भी आइटम्स हैं उन सभी की यूनिट हम नंबर में लेके चल रहे हैं। और जो हमारे टी हिंजेस है उनकी क्वांटिटी कितनी है 2। 1 हिंज को परचेस करने के लिए अप्रोक्सीमेट हमें 25 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो 2 हिंजेस को परचेस करने के लिए हमें 50 रुपीज़ देना पड़ेगा। देन टावर बोल्ट उसके हमें नंबर रिक्वायर्ड है 1, उसका अमाउंट लेके चल रहे हैं 50 रुपीज़। देन एल्यूमिनियम हैंडल उसके भी हमें नंबर रिक्वायर्ड है 1, उसको परचेस करने के लिए हमें 500 रुपीज़ देने पड़ेंगे। और जो हमारा आयरन सॉकेट है उसे भी हम 1 लेके चल रहे हैं इन क्वांटिटी, तो उसके लिए हमें 20 रुपीज़ देने पड़ेंगे। देन जो वुडन क्लेट है वो भी हमें 1 रिक्वायर्ड है, उसके लिए भी हमें 200 रुपीज़ देने पड़ेंगे। देन हिंज फॉर क्लेट वो भी हमें 1 रिक्वायर्ड है, उसका अमाउंट हम लेके चल रहे हैं 150 रुपीज़। देन स्क्रू 25 के उनके कितने नंबर्स रिक्वायर्ड हमें 50। और एक स्क्रू को परचेस करने के लिए मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट अमाउंट लेके चल रहा हूँ 2 रुपीज़। इससे कम भी लग सकता है, मैक्सिमम अमाउंट 2 हो सकता है। तो 50 स्क्रू परचेस करने के लिए हमें 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। देन स्क्रू जिनका डायमीटर है 20 का उनके लिए नंबर्स हम लेके चल रहे हैं 10। और एक स्क्रू को परचेस करने का रेट में यहाँ पे लेके चल रहा हूँ 1 रुपीज़। तो 10 स्क्रू को परचेस करने के लिए हमें 10 रुपीज़ देने पड़ेंगे। देन लेबर वर्क देख लेते हैं हम। जो हमारे लेबर्स थे वो कौन कौन से थे, कारपेंटर और हेल्पर, उनके नंबर हमने कितने लिए 2। तो जो कारपेंटर है उसका जो पर डे रेट लेके चल रहा हूँ मैं वो कितना लेके चल रहा हूँ 500 रुपीज़। तो यहाँ पे मैंने इसका 1 डे का ही मल्टीप्लाई किया है। अब ये जो हमारा डोर बनाने का वर्क है वो जितने डेज में हमारा कंप्लीट होगा उतने डेज का आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है। मैक्सिमम जो हमारा कारपेंटर रहेगा उसे 8 आवर्स तो वर्क करना ही पड़ेगा, तभी उसका 500 रुपीज़ का डे बनेगा। 1 डे में उसको 8 आवर वर्क करना ही पड़ेगा। अब डेली 8 आवर्स का वर्क करके कारपेंटर को जितने दिन लगेंगे इस डोर को बनाने के लिए उतने दिन का आपको क्या करना है उसके रेट में मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि इतने दिन के लिए कारपेंटर को हमें इतना अमाउंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा कारपेंटर है उसके नंबर यहाँ पे 2 लेके चल रहा हूँ। एक कारपेंटर का पर डे रेट लेके चल रहे हैं हम 500 रुपीज़। तो दोनों को हमें कितना देना पड़ेगा 1000 रुपीज़। और जो उनको हेल्पर रिक्वायर्ड होगा उनके नंबर भी मैं लेके चल रहा हूँ 2। और एक हेल्पर का रेट लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ पे 300 रुपीज़। तो दोनों का हमें कितने देने पड़ेंगे 600 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे इन सभी अमाउंट का टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। इन सभी का समीशन करके हम क्या करेंगे टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा टोटल कॉस्ट। तो जो हमारा टोटल कॉस्ट आ रहा है इन सभी का समीशन करने के बाद वो कितना आ रहा है 6,698 रुपीज़। ये आ गया हमारे पास टोटल कॉस्ट। लेकिन अभी हमारा जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें अभी हमें टूल एंड प्लांट्स का खर्चा और जो हमारा वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट और जो हमारे कंटिजेंसीज अमाउंट आएगा उसका भी खर्चा हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं एड एक्स्ट्रा 7% फॉर कंटिजेंसीज एंड वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। जो हमारा टोटल कॉस्ट है उसका 7% हम इसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे फॉर कंटिजेंसीज और वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो इसका 7% अमाउंट कितना आ रहा है 468 रुपीज़ एंड 86 पैसेज। और 1% हम इसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे फॉर टूल एंड प्लांट्स के लिए, क्योंकि जब ये डोर को बनाया जाएगा तो उसमें हमें कुछ ना कुछ टूल्स रिक्वायर्ड होंगे, तो उसके लिए भी हम अमाउंट लेके चलेंगे कुछ। तो उसके लिए हम अमाउंट कितना लेके चल रहे हैं जो हमारा टोटल कॉस्ट आया उसका हम 1% अमाउंट लेके चल रहे हैं। तो उसका 1% अमाउंट कितना आ रहा है 66 रुपीज़ एंड 98 पैसेज। अब हम क्या करेंगे जो हमारा कंटिजेंसीज अमाउंट है और जो हमारा टूल एंड प्लांट्स का जो अमाउंट आया है उसको हम किस में ऐड कर देंगे टोटल कॉस्ट में, जिससे हमें फाइनल अमाउंट मिल जाएगा इस पूरे वर्क को करने के लिए। तो जो हमारा फाइनल अमाउंट बना इस डोर को बनाने के लिए वो कितना बना 7,233 रुपीज़ एंड 84 पैसेज, जिसे हम अप्रोक्सीमेट लेके चल रहे हैं 7,234 रुपीज़। यानी इस डोर को बनाने के लिए हमें इतना अमाउंट देना पड़ेगा कंप्लीटली। जब जाके हमारा डोर ये बन जाएगा उसके लिए हमें कितना अमाउंट देना पड़ रहा है 7,234 रुपीज़। अब बारी आती है कि इस डोर को बनाने के लिए जो यूनिट रेट है वो क्या होगा, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपको पता है हमारा जितना भी वुड वर्क होगा उसके लिए जो यूनिट रेट कैलकुलेट किया जाता है वो किसके बेसिस पे किया जाता है, पर स्क्वायर यूनिट के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रेट आएगा इस डोर को बनाने के लिए वो भी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे रेट पर मीटर स्क्वायर के बेसिस पे। तो जो हमारा डोर का साइज है उससे हम क्या करेंगे इस टोटल अमाउंट को डिवाइड कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा इस डोर को बनाने का यूनिट रेट। तो इस डोर को बनाने के लिए जो यूनिट रेट आ रहा है वो कितना आ रहा है वो भी हम देख लेते हैं। तो जो हमारा टोटल अमाउंट आया वो कितना आया 7,234 रुपीज़। और जो हमारा डोर है उसकी साइज कितनी है 1.90 मीटर बाय 0.80 मीटर। इस साइज से हम डिवाइड कर देंगे टोटल अमाउंट को, जिससे हमें पता चल जाएगा रेट पर यूनिट यानी रेट पर मीटर स्क्वायर। तो रेट पर मीटर स्क्वायर कितना आ रहा है 4,759 रुपीज़ एंड 21 पैसेज, जिससे हम अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं 4,760 रुपीज़। यानी 1 मीटर स्क्वायर वर्क करने के लिए हमें कितना अमाउंट देना पड़ रहा है 4,760 रुपीज़। वो भी किसके लिए बेटन एंड लेस डोर के लिए। यानी जो हम बेटन एंड लेस डोर बनाएंगे अगर उसकी क्वांटिटी 1 मीटर स्क्वायर है तो उसके लिए हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा 4,760 रुपीज़। तो इस टाइप से आप रेट पर यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हो। और इस डोर को बनाने के लिए हमें टोटल कितना अमाउंट रिक्वायर्ड हुआ 7,234 रुपीज़। तो इस टाइप से हम वुड वर्क का एस्टिमेशन प्रिपेयर करते हैं।
तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना। साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिससे उन तक भी इस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का आइकन प्रेस कर देना। और आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन बटन आपको सब्सक्राइबर बटन के बाजू में ही देखने मिल जाएगा। आपको जो प्लान अच्छा लगे आप उस प्लान को ज्वाइन करके इस चैनल के मेंबर बन सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिफरेंट टाइप के डोर का एस्टिमेशन प्रिपेयर करेंगे। तो जब तक आप सभी अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।